एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि समर सीजन आ चुका है और जो यामादा है वो अपनी समर ड्रेस में होती है और तभी उसके पास क्योतारो आता है। क्योतारो उसे देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई है और उसने गर्मियों की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसमें वो काफी ज्यादा उससे अच्छी लग रही होती है और वो भी अपना फिर विंटर का कोट पहन के आया था तो वो भी उसको उतारने लगता है। तभी यामादा अपने स्कर्ट को थोड़ा उठा के कहती है कि ये जो गर्मियों के कपड़े हैं ये विंटर क्लोथ से बिल्कुल ही अलग है और वो उसे चेक करने के लिए बोलती है। तो क्योतारो भी उसे हाथ लगा के चेक करता है और जब यामादा को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया तो वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। अब अगले सीन में क्योतारो होता है क्लास में और वो कह रहा होता है कि ये जो समर का सीजन है ये मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है, ये आते ही क्यों है। और बारी पे उसका कॉमिक वाला कैरेक्टर लटका हुआ कह रहा होता है कि अब तो तुम्हारे पास यामादा है यानी कि मजे ही मजे। क्योतारो उससे कहता है अरे भाग जा यहाँ से। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यामादा को जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। तो उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो। तो चिहिरो गेस करती है कहीं तुम्हें ऑडिशन का पार्ट तो नहीं मिल गया। तो ये सुन के यामादा कहती है ये पब्लिक में लीक करने वाली बात नहीं है, शांत रहो। और तभी वहां पे उनकी सेंसे आ जाती है और वो कहती है कि हमें स्कूल ट्रिप के लिए जाना है इसलिए अपना अपना ग्रुप बना लो। और यामादा कुछ ब्लैक बोर्ड पे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो क्योतारो देख लेता है और उसके दोस्त उसे बुला रही होती है तो वो हड़बड़ी में वहां से निकल जाती है। और तभी उसके पास केंजाकी आता है और वो उसे कहता है चलो हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, हम यामादा से भी पूछ लेते हैं हमारे ग्रुप में आने के लिए। क्योतारो कहता है ऐसा क्यों, हम यामादा से क्यों पूछे। तो केंजाकी कहता है वो तुम्हारी फ्रेंड है तो हम लोग तो उससे बात कर ही सकते हैं। ये सुन के क्योतारो काफी ज्यादा घबरा जाता है लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटा के यामादा के पास चले जाता है और वो उससे कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यामादा अपने दोस्तों से कहने लगती है देखो क्योतारो भी हमारे ग्रुप में आना चाहता है। तो चिहिरो कहती है तो फिर क्योतारो का रूममेट कौन बनेगा, क्योंकि हम लोग तो रूममेट्स की बात कर रहे थे कि कौन किसका रूममेट होगा। और ये सुन के तो यामादा और क्योतारो फिर से शर्माने लगते हैं और क्योतारो कहता है कि ये तो मुझे केंजाकी ने पूछने कहा था। तो केंजाकी कहता है मैं तो इसकी बात कर रहा था। फिर क्योतारो अपनी ही की हुई चीजों पे शर्मिंदा था और वो यही सोच रहा होता है आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर वो यामादा को देखता है जो कि फोन में कुछ देख के खुश हो रही थी। अगले सीन में क्योतारो होता है घर पे और वो यामादा के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्या उसे कुछ हुआ है। तभी वहां पे मांगा वाला कैरेक्टर आता है एक कॉमिक लेके जिसपे किस सीन होता है हाई स्कूल ट्रिप में। तो ये देख के जो क्योतारो होता है वो कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे मत ये दिखाओ। और उसके जाने के बाद क्योतारो तो वही वाली किस सीन के बारे में सोचने लगता है। वो लोग ट्रिप पे जाएंगे और बारिश हो रही होगी तो वो लोग फंस जाएंगे तो यामादा उसके बाल पोंछेगी और वो धीरे धीरे उसे फिर किस कर देगी। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। और ये सोचने के बाद क्योतारो अपनी क्लास 2 की स्कूल कैंप की बुक निकालता है लेकिन तभी उसके पास यामादा का कॉल आ जाता है और क्योतारो उसके पीछे देखता है कि वो एक रोमांटिक मांगा को पढ़ रही थी। यामादा उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्योतारो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों लेट जाते हैं और यामादा जैसे बोलने वाली होती है लेकिन तभी उसकी नजर जाती है क्योतारो के स्कूल कैंप की फोटो पर। तो वो देख के कहती है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ जाने के लिए। और फिर वो अपने वीडियो कॉल को बंद करके नॉर्मल कॉल में बात करने लगते हैं कि वो लोग नारा में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं। अगले सीन में वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्योतारो कह रहा होता है कि नारा एंड क्योतो गए हुए मुझे बहुत समय हो चुका है। फिर वहां पे ट्रेन भी आ जाती है तो क्योतारो ट्रेन पे चढ़ जाता है लेकिन उसकी हाइट छोटी होती है तो वो बैग नहीं रख पा रहा होता तो यामादा उसकी मदद करती है। और फिर बाद में वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और यामादा सेकाइन और चिहिरो अलग बैठे होते हैं और क्योतारो और हानजावा अलग बैठे होते हैं। जहाँ पे क्योतारो विंडो सीट पे बैठा होता है इसलिए हानजावा उसे ही देख रही होती है। तो क्योतारो कहता है क्या तुम्हें सीट बदलनी, तो वो सारी इलाके हाँ बोलती है और फिर वो विंडो सीट पे बैठ जाती है और बाहर का नजारा देख रही होती है। फिर वो क्योतारो से कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए इन 3 दिनों में। क्योतारो कहता है ऐसा क्यों, मुझे केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा। तो हानजावा बताती है कि जो एंडो है वो इस ट्रिप में कपल्स को ढूंढना चाहती है और फिर वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं फुल ग्रैंड तरह से, इसलिए वो इस चीज की तैयारी कर रही है। तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा ना, और तुम और यामादा उसकी टॉप लिस्ट में हो तो तुम्हें उसके टारगेट हो। क्योतारो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और यामादा के बीच में। और तभी हानजावा और क्योतारो को बात करते हुए यामादा देख रही होती है और वो काफी ज्यादा क्रीपी फेस बनाई होती है। तो क्योतारो कहता है तुम इधर क्यों देख रही हो। यामादा कहती है क्योंकि ये कुर्सी ही तिरछी है। और फिर वो दोनों
आपस में बोलने लगते हैं और हानजावा कहती है कि लव काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है। अब वो लोग नारा पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्योतारो यही कह रहा होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा यामादा से डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो लोग एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे डियर्स होते हैं। तो यामादा एक डियर को खिलाने के लिए आती है, लेकिन जो बाकी सारे डियर होते हैं वो तो उसके पीछे ही पड़ने लगते हैं। तो वो यहाँ से भागने लगती है और जो डियर को खाने के लिए देना था वो तो क्योतारो के ऊपर ही फेंक देती है, जो कि उसके बैग में जाके फंस जाता है। तो सारे डियर उसके पास आ जाते हैं। तो ये देख के यामादा जल्दी से जल्द उसके पास आती है और उसके बैग से वो निकालने लगती है। और ये करते हुए एंडो देख लेती है, लेकिन जो हानजावा होती है वो उसके मास्क से उसका मुंह ढक देती है ताकि वो देख ना सके। और क्योतारो यहाँ से निकल जाता है और कहता है मुझे माफ करना यामादा, मुझे तुमसे दूरी बना के रखनी होगी। और फिर वो भागते भागते बैठने वाली जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसे चिहुरी मिलती है। तो वो कहता है क्या तुम खो गई हो? तो चिहुरी कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो फिर कहती है कि जो यामादा है वो आजकल काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है, क्या तुम इन्हें ध्यान नहीं दिया? तो क्योतारो कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो आजकल काफी ज्यादा ऐसा दिखावा करती है कि वो काफी ज्यादा खुश है। तभी वहाँ पे सेकाइन और सरीना आ जाती है और वो चिहुरू को लेके यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्योतारो सोच रहा होता है कि ये उसकी चॉइस है। ये इसी के बारे में सोच रहा है कि जो चिहुरू ने कहा कि उसने दिखावा करने का खुद ही से सोचा है, तो उसके बीच चिहुरू कुछ नहीं कर सकती है। और ये सोचने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तो यामादा कहती है तुम कहाँ पे गए थे? तो क्योतारो कहता है कि मैं वॉशरूम गया था। और वो अपने मन में ही जाते हुए कह रहा होता है कि हम दोनों को अकेले में एक साथ नहीं रहना चाहिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो बाद में डियर्स के साथ ग्रुप फोटो लेते हैं और क्योतारो अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि यामादा कैसा फील कर रही है। फिर वो लोग अपने अपने रूम पे आ जाते हैं और क्योतारो कहता है यह हमारे ट्रिप की फर्स्ट नाइट है। और वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और क्योतारो यामादा के बारे में सोच रहा होता है वो पहले भी ऐसे ही थी, वो काफी ज्यादा मैच्योर एंड सीरियस है हर एक चीज के लिए। और वो ध्यान में इतना मगन हो जाता है कि सब लोग खा के निकल जाते हैं और वो तो अकेला ही बैठा होता है। तो वो जल्दी जल्दी खाना खाता है। फिर क्योतारो बात लेने के लिए आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि बस जाना है, नहाना है और चले जाना है। और तभी उसके पीछे अताची आ जाता है और वो कहता है चलो हम लोग बैटल करते हैं कि किसका कितना बड़ा है। ये सुन के क्योतारो हैरान। और तभी वहाँ पे केंजाकी भी आ जाता है और कहता है क्या क्लास 2 भी यहीं पे है? तो वो कहता है हाँ हम लोग भी इसी डोम में हैं। और फिर वो बताने लगता है कि वो गलती से गर्ल्स के बाथरूम में चले गया था। क्योतारो कहता है कि ये ठरकी इंसान गलती से नहीं खुद से ही गया होगा। और वो बताता है कि लड़कियां अपने बाथरूम में एक दूसरे के ओपाई कर रही थी और जिन लोगों ने ओपाई जॉब देखी है तो उन्हें तो पता लग गया होगा ये ओपाई क्या है। और अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो ये वही है जो कि बॉल से खेला जाता है। बॉल तो समझ ही सकते हो कौन से बॉल। और फिर वो अपना टावर दिखाता है और ये देखे केंजाकी कहता है वाह कितना बड़ा है। और फिर वो अपना भी दिखाता है और तभी क्योतारो का लंगोटा गिर जाता है। और ये देख के तो दोनों हैरान और कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है? क्योतारो कहता है अरे रुक जाओ मत देखो। अगले सीन में हम लोग यामादा को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है और सभी लड़कियां उससे काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि यामादा के काफी ज्यादा बड़े थे और बाकी लड़कियों के काफी ज्यादा छोटे थे, इसलिए वो जेलस थे। और सेकाइन कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है, मैं इसे देखना चाहती हूँ रियल में कि ये कैसे दिखते हैं। क्योंकि सेकाइन के खुद के तो छोटे हैं तो वो यामादा का चेक करेंगे ना कि कितने बड़े हैं और ओरिजिनल कैसे होते हैं। पहली बार जो वो यामादा का देख रही है तो चिहुरू कहती है कि हर एक सेकंड का देखने के लिए कम से कम 1000 लगेंगे। और वो गिनने लगती है 1000 येन, 2000 येन, 3000 येन। और ये सुन के तो सभी लोग वहां से चले जाते हैं, कितने पैसे कौन देगा उसे? अरे हमें चांस दो, 1 मिनट तक देखेंगे मस्त। उनके जाने के बाद चिहुरू उससे पूछती है क्या तुम ट्रिप को एंजॉय कर रही हो? वो कहती है बहुत ज्यादा। नहाने के बाद चिहुरू और यामादा अपने रूम में जा रहे होते हैं। यामादा उससे कहती है तुम जाओ पहले, मैं जरा कुछ काम कर लूं। और फिर वो अपने फोन में कुछ देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्योतारो आ जाता है। तो ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपना फोन ही छोड़ देती है। तो क्योतारो उसके फोन को पकड़ लेता है और वो उसमें देख लेता है कि कोई उसका इवेंट होने वाला है। तो यामादा उसके पास आके फोन ले लेती है और जो एंड होती है वो तो उन्हें ऐसे देख लेती है तो वो जल्दी जल्दी जो उसने कट किया होता है पेपर वो लेके आने लगती है। और तभी वहाँ पे अताची आ जाता है जो कि उसे कह रहा होता है चलो फिर से बैटल करते हैं वही वाला जो कि बाथरूम में किया था। और यामादा तभी यहाँ से निकल जाती है और एंडो आते तो देखते वो चले गए हैं तो वो भी चली जाती है। और क्योतारो अताची से कहता है अच्छा तुम यहाँ पे आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। और फिर यामादा अपने रूम में फिर से वही वाले इवेंट को देख रही होती है और वो उसको देख के काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और यहाँ क्योतारो भी जागते हुए
वही ऐड के बारे में सोच रहा होता है जो कि यामादा के फोन में था, और वो कोई और चीज नहीं, वो जो यामादा पढ़ रही होती है उस वॉल्यूम का 12वां पार्ट है। और तभी विंडो पे मांगा वाला करेक्टर आके कहता है, क्यों तारो, क्या तुम भी लास्ट ट्रिप में यामादा को किस करने वाले हो? जैसे कि वॉल्यूम 12 में जो कि यामादा पढ़ी हुई थी वही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और इतना कहते ही उसका मांगा वाला करेक्टर छलांग मार लेता, तो ये जल्दी से क्योतारो देखने आता है। और यार ये पागल है क्या, इससे देखने क्यों आ रहा है, ये तो उसकी इमेजिनेशन है। और तभी जो केंजाकी होता है वो शीट लेके आता है और वो ऐसे कहता है, ये वो यहाँ पे था खड़ा और फिर वो नीचे गिर गया, वो गया कहाँ पर? और फिर वो दोबारा जाके वहाँ पे सो जाता है। और ये देखे क्योतारो हैरान, और फिर नीचे देखता है तो वो लटका होता है। और वो ऊपर आके कहता है, तुम्हें बस इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि तुम्हें उसे किस कैसे करना है। क्योतारो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यामादा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, वो काफी ज्यादा किसी और ही चीज में सीरियस है, तो मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। और तभी क्योतारो को नीचे से यामादा की वॉइस सुनाई देती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो यामादा है वो उसी वॉल्यूम को पढ़ के प्रैक्टिस कर रही होती है। और ये देख के क्योतारो सोचने लगता है सभी चीजें, और फिर उसे पता लगता है कि वो तो इसी कॉमिक के लिए ऑडिशन देने वाली है। और ये सोचकर क्योतारो को काफी तो दुख होता है कि वो इस चीज के लिए इतना ज्यादा कष्ट उठा रही है। तो मांगा वाला कैरेक्टर कहता है कि अब क्या ही कर सकते हैं, वो इस ट्रिप पे आई, यानी कि वो उस इवेंट को नहीं करना चाहती है। तो क्योतारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहता है कि ऐसा ही है, क्योंकि जो स्कूल ट्रिप है वो लाइफ टाइम में एक बार आता है, और ऐसे छोटे मोटे इवेंट तो उसके लाइफ में आते ही रहेंगे। लेकिन क्योतारो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पे इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो फेल हो जाएगी, वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और वो ये सोचकर काफी तो रोने लगता है और कहता है कि मैं स्टूपिड था कि मैं ये जानने में इतना टाइम लगा दिया। और वो भाग के उसकी तरफ जाने लगता है, और वो कहता है कि अभी भी मेरे पास मौका है उसे रोकने का। वो ये सोच रहा होता है कि वो सीरियस है इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये उसका मनपसंद सीरीज है, और इस चीज के लिए उसने काफी ज्यादा पहले भी प्रैक्टिस कर रखी है। और अगर उसने इसको छोड़ दिया तो उसको काफी ज्यादा इससे दुख लगेगा। वो स्कूल जाती है, काम करती है और प्रैक्टिस भी करती है, उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर उसने हार मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो उसकी तरफ जाते हुए रुक जाता है क्योंकि इसकी सेंसें आ रही होती है। और वो कहता है कि वो जानती थी कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, और वो उस समय की बात सोचने लगता है कि ये सारी मेरी ही गलती थी। तभी सेंसे यामादा को कहती है कि ये तुम्हारा रूम नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ। तो यामादा कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, और फिर वो यहाँ से निकल जाती है। तो क्योतारो उसे देख लेता है, और वो क्योतारो को देख के कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और लेकिन तभी वहाँ पे सेंसे आ जाती है, तो यामादा उसे अपने तौलिए से छुपा लेती है, और वो कहती है कि अपना रूम भूल गई थी तो मैं इसे अपने रूम में ले जा रही हूँ। तो सेंसे जल्दी जल्दी उसे उसके रूम में भेज देती है। और क्योतारो अब होता है यामादा और उसके फ्रेंड्स के रूम में, जो देख के वो काफी ज्यादा घबराया होता है। तभी वहाँ पे एंडो और चिहिरो भी आ जाते हैं। तो ये देख के यामादा जल्दी से उसे ब्लैंकेट के अंदर छुपा देती है ताकि उसे कोई भी लड़की देख ना सके। और क्योतारो काफी ज्यादा डर जाता है कि वो यहाँ से अब निकलेगा कैसे, अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शादी तो वैसे भी करा दी जाएगी, और जो सेंसे से गालियां पड़ेंगी वो अलग, क्योंकि वो गर्ल्स डोम के अंदर करने क्या गई।